तेलंगी ब्राह्मण का उद्धार। नीलकंठ वर्णी वन विचरण करते हुए सिरपुर पहुंचे। सिरपुर में एक उपवन में रुके, जहां चारों ओर बाबाओं ने अपना अड्डा जमा रखा था। उस समय सिरपुर में सिद्धवल्लभ राजा का शासन था। सिद्धवल्लभ एक उदार और धर्मप्रिय राजा था। राजा ने नीलकंठ के दर्शन किए और वह बहुत प्रभावित हुआ। नीलकंठ से उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मेरे महल में निवास करके मुझे कृतार्थ करें। किंतु नीलकंठ ने इस विनती का अस्वीकार किया। इसलिए राजा ने गोपाल दास नामक एक नैष्ठिक व्रतधारी साधु को नीलकंठ की सेवा में रख दिया। साधु अत्यंत भावपूर्वक नीलकंठ की सेवा करता था। राजा प्रतिदिन उपदेश सुनने के लिए नीलकंठ के पास आता था। उपवन में आसुरी वृत्ति के बाबा भी थे। मंत्र तंत्र और जादू टोना के उपचार से वे लोगों को डराते रहते थे। बाल ब्रह्मचारी नीलकंठ के प्रति राजा के अपार स्नेह के कारण ये तांत्रिक ईर्ष्या करने लगे। एक दिन इस कारण किसी तांत्रिक ने नीलकंठ के सेवक गोपाल दास को मंत्र विद्या से मूर्छित कर दिया। साधुओं ने राजा से कहा, अब आप जिसकी भक्ति करते हैं उस वर्णी से कहिए कि आप समर्थ हो तो गोपाल दास को जागृत करें। नीलकंठ ने गोपाल दास के शरीर का स्पर्श किया कि वह तुरंत होश में आ गया और नीलकंठ के चरणों में बैठ गया। सभी तांत्रिक यह देखकर हैरान रह गए। कुछ बाबा नीलकंठ का प्रभाव देखकर उनकी शरणागति स्वीकार करने आए। यह देखकर ईर्ष्यावश किसी ने इन तांत्रिक पर मंत्राभिचार कर दिया। इस प्रकार आमने सामने अभिचार प्रयोग होने लगे। अंत में नीलकंठ ने अपने सामर्थ्य से सभी मूर्छित तांत्रिकों को सचेत कर दिया। सभी ने नीलकंठ की शरणागति ली। नीलकंठ ने उन्हें सदाचारी तथा सच्चे साधु बनने के लिए उपदेश दिया। उस समय शिरपुर में एक तेलंगी ब्राह्मण आया। वह अति लोभी था, अतः उसने राजा से हाथी और सुवर्ण दान में लिए थे। इसी कारण वह अति रूपवान होने पर भी लोभ से प्राप्त किए हुए दान से काला कटुला हो गया था। सभी उस ब्राह्मण की निंदा करते थे। वह दुख से व्याकुल होकर रोने लगा। नीलकंठ के चरणों में आकर वह गिर गया। अपने लोभ के लिए उसने नीलकंठ से क्षमा याचना की। नीलकंठ ने दया करके उस ब्राह्मण के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। वह तेलंगी ब्राह्मण पहले जैसा था वैसा ही रूपवान हो गया। उसने भी नीलकंठ का आश्रय ग्रहण किया। इस घटना को देखकर सिद्धवल्लभ राजा के मन में नीलकंठ के प्रति अत्यंत ही भक्तिभाव पैदा हुआ। उस राजा को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन देकर नीलकंठ जब सिरपुर से विदा होने लगे तब राजा को अतिशय दुख हुआ। नीलकंठ ने कहा, आप मेरी छवि अपने मन में रखोगे तो हमेशा मैं आपके समीप ही रहूंगा। संवत 1853 का अन्नकूट उत्सव तथा कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव मनाकर नीलकंठ सिरपुर से प्रस्थान करके कामाक्षी की तरफ बढ़ चले। जय श्री स्वामीनारायण।